हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करें क्योंकि ये रेसिपी इतने मज़े की बनी और मैंने सोचा कि क्यों इसको खाने बाहर जाया जाए जब ये इतने आराम से घर में बन सकती है और इतनी चीप कॉस्ट में, मतलब बिल्कुल ना होने के बराबर पैसे। तो मैंने तो वेजेस कट करके रखी नहीं कि भाई कल सुबह में मैंने पास्ता बनाना है, लेकिन फिर मिडनाइट में प्लान हो गया चेंज और दिल कर गया चाइनीज़ खाने का और कहीं से ऑर्डर करने का टाइम नहीं था। तो बस फिर उन वेजेस को मैंने यूज़ किया और सबसे पहले एक बाउल निकाला, उसमें येलो फूड कलर 1/4 टीस्पून डाल के 1/3 कप दूध डाल दें। उसके बाद उसमें एक चुटकी नमक, एक चुटकी काली मिर्च, और अगर आप इसे ताज़ा क्रश करके डालें तो क्या ही टेस्ट आएगा आपके अंडे में से। और उसके बाद पेपरिका पाउडर, ये भी चुटकी के हिसाब से ही डलेगा, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना। अगर आप ज़्यादा मिर्ची भी खाते हैं तब भी आपने बस पिंच साइड से डालनी है। और चिकन पाउडर ऐड करेंगे। ये है मेरा तरीका चाइनीज़ बनाने का, ठीक है। तो आपने ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा इस तरीके से। अब ये सारी चीज़ें हम दूध में डाल रहे थे और अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। 2 अंडे, इन्हें फेंट लें। दूध में डालने का मकसद ये है कि क्या होगा, आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। अगर आप डायरेक्ट अंडे में डालेंगे इन चीज़ों को तो हो सकता है कहीं नमक का थोड़ा ज़रा रह जाए जो आपके मुंह में आए, वो आपके फ्लेवर को ख़राब कर दे, या काली मिर्च कहीं एक जगह पे रह जाए। तो ये बेस्ट तरीका होता है। आपका अंडा भी बहुत फ्लफ़ी होता है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप नॉर्मल ऑमलेट भी बनाए ना, उसको भी ऐसे ही बनाया करें। और चाइनीज़ आपने नेक्स्ट टाइम जब भी बनाना है तो हमने इस रेसिपी से ट्राई करना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है। थोड़ी सी डिफरेंट है बट बेस्ट होगा टेस्ट। तो ऑयल डालें 2 to 3 टेबल स्पून्स और उसमें आप अपने ये पिटे हुए अंडे डाल दें, स्क्रैम्बल। तो पैन में डालने के 2 मिनट बाद आपने इसको मिक्स करना स्टार्ट करना है, फ़ौरन नहीं करना वरना बहुत ही छोटे छोटे चंक्स हो जाएंगे, बहुत छोटे हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए हम 2 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे। इसको ब्राउन नहीं होने देना, कलर नहीं चेंज होने देना। जैसे ही कुक हो जाए तो बस आपने इसको निकाल देना है और कढ़ाई ले लें। कढ़ाई में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं राइस, ठीक है। ऑयल डाल दें, 4 टेबल स्पून मैंने डाला है। उसमें डालेंगे हम लहसुन चॉप किया हुआ, फ्रेशली चॉप किया है, और ये है 2 टेबल स्पून्स, आधा किलो राइस के लिए। इसको आपने मिक्स करना है, ओवर कुक नहीं होना, ब्राउन नहीं करना है। इसको टाइम देखिए, बस 1 मिनट आपने करना है मिक्स। और ऑयल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए आपका, वरना फ़ौरन ही जल जाएगा और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। इसमें चॉप की हुई गाजर, और आप चाहे जूलियन कट भी कर सकते हैं, चाहे चॉप भी कर सकते हैं। रेस्टोरेंट में दोनों तरीके की होती है, कहीं पे जूलियन होता है, कहीं पे चॉप होता है। तो जो आपको कट करना ईजी होता है ना, आप वो करें। कैबेज डालें और फिर ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर दें। क्वांटिटी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी सब चीज़ों की। आपने वैसे जितनी भी सब्जियां डालनी ना, आपने आधा कप डालना है। और बस गोभी जो है ना वो आपने आधे कप से ज़्यादा डालनी है, वो 3/4 कप है, ठीक है। 1 कप से कम, आधे कप से ज़्यादा, ये रेशो वेजिस की होनी चाहिए। और उसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दिया है। इसको मिक्स कर लें अच्छे तरीके से। जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो इनकी क्वांटिटी चीज़ों की नहीं बढ़ानी है आपने। और दूसरा, अपनी सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना। आपने टाइम देख के ना घड़ी में 1.5 मिनट डिजिटल क्लॉक से, और फिर आपने करना है ना 2 मिनट हो ना उससे कम मिनट हो, क्योंकि वो पानी छोड़ देगी। और इसको आपने मेक श्योर करना है कि हाई फ्लेम पे कुक करना है सब्जियों को, ठीक है। फ्लेम कम करेंगे तो नमक डलेगा, या तो तब पानी छोड़ देंगी या उससे पहले छोड़ देंगी। और चावल आपने डालने, अगर आप 1 दिन पहले बॉयल करके रख लें करने, आपका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ट्रस्ट मी। फ्रिज में रखे हुए चावल और देन आप उनको निकालें और डाल दें, ये नहीं सोचना ठंडे रहेंगे, गर्म हो जाएंगे। उसके बाद इसमें चिकन पाउडर डाला है मैंने। चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, सिरका 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1.5 टेबल स्पून। ये रेशो रखनी है अच्छी तरह से। ढक्कन बंद करके ना मिक्स, चम्मच से करेंगे टूटेंगे चावल, ठीक है। एक जो बेस्ट टिप है ना कि फ्रिज के यूज़ करनी है, वैसे ही मुश्किल से टूटते हैं तो, लेकिन अगर आप उसको ढक्कन बंद करके मिक्स करेंगे तो आपका चावल बिल्कुल नहीं टूटेगा। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना, आपका खिला चावलों का, अपना चाइनीज़ अक्सर घर में बनाते हैं, चावल टूट जाता है। बड़ी वजह होती है कि हम उसी टाइम उबालते हैं, वो हल्के फुल्के गर्म होते हैं और वो बहुत आराम से टूट जाते हैं। और फिर बार बार चम्मच चलाते हैं क्योंकि मिक्सिंग करनी है, ऊपर से मसाले डल रहे हैं,
तो ये बेस्ट टिप है कि ठंडा यूज़ करें और ढक्कन ढक के उसको मिक्स करें, जैसे कि मैंने किया था। लास्ट में आपने ग्रीन अनियन डालनी है और फिर अंडे को जो है ढक डाल के इसको आपने दम दे देना। आपके चावल अच्छी तरह से गर्म हो जाएंगे और बहुत अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा। फ्रेश कुटी हुई मिर्चें आपने डालनी है, सफ़ेद और काली नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है वो डाल दें। और मेरे पास कैप्सिकम नहीं थी, मैं डालती होती हूँ बट मेरे पास थी नहीं। मैंने आपको बताया कि मेरा प्लान नहीं था चाइनीज़ बनाने का, तो आपने भी बनाना है इन्हीं चीज़ों के साथ। जो नहीं है चीज़ उसको छोड़ दें, जो है उससे बनाएं। एंड ट्रस्ट मी, आपके रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस रेडी हो गए। चाहे तो इसमें चिकन ऐड कर दें तो हो जाएगा चिकन फ्राइड राइस। जो चीज़ें सब्ज़ी में डाली हैं सेम चिकन में डाल के फ्राई करें। रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।